राजा साहब प्रभास, संजय दत्त और जरीना की एक ऐसी फिल्म जो कि हाल फिलहाल हमारे सामने आई है दोस्तों। आज रिव्यू करेंगे इसी फिल्म का और बात करेंगे कि भैया क्या ये फिल्म देखने लायक है या फिर नहीं। तो स्वागत है आप सभी का बॉलीवुड स्पाई में। मैं हूं अदिति शर्मा। तो भाई रिव्यू की शुरुआत में ही सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि इस फिल्म में वो कौन कौन से सीन हैं जिनमें आप तालियां और सीटियां दोनों बजाने वाले हैं। यहाँ पे जो संजय दत्त की एक प्रेजेंस रहने वाली है फिल्म में बतौर विलन, वो आपको नजर आने वाले हैं। तो वो प्रेजेंस इतनी ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है, ये पूरी स्टोरी पर हावी रहेगी दोस्तों। ये विलन ऐसा वैसा विलन नहीं है। इस विलन का जो टकराव है वो शारीरिक यानी कि वो फिजिकल फाइट वाला नहीं है। ये भाई आपको जो है मेंटल लेवल पे टारगेट करेगा। जी हाँ, यहाँ पर संजय दत्त कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। बाकी की चीजें मैं रिवील नहीं करूंगी, लेकिन यस, अगर मैं बात करूं संजय दत्त की परफॉर्मेंस की भी, तो परफॉर्मेंस भी उनकी लाजवाब है। वैसे भी अब विलन के किरदार में उन्हें बहुत पसंद किया जा रहा है। हीरो तो वो बेहतरीन हमेशा से रहे ही है, लेकिन इस बार विलन भी वो बेहतरीन कहला रहे हैं हमेशा की तरह, क्योंकि अब हम उन्हें विलन के किरदारों में ज्यादा पसंद कर रहे हैं। तो इस फिल्म में भी एक अलग तरीके का विलन आपको नजर आएगा संजय दत्त के रूप में। अब बात करेंगे फिल्म के इंटरवल ब्लॉक की। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा रहने वाला है कि इंटरवल में हम पॉपकॉर्न खरीदने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इस फिल्म में आप ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इंटरवल से पहले की कहानी इस लेवल तक चली जाने वाली है कि आप जो है अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इंटरवल के दौरान इस फिल्म के बारे में चर्चा करने से। यहाँ पे फिल्म का लेवल बहुत हाई फाई है। और दोस्तों इंटरवल से पहले आपको विलन और हीरो के बीच में एक ऐसा टकराव देखने को मिलेगा जिसके बाद आप इंतजार करेंगे कि भाई ये इंटरवल जल्दी से खत्म हो और आगे की कहानी रिवील हो। अब इसके बाद एक बोमन ईरानी का भी दोस्तों एक सीक्वेंस रहने वाला है जो कि इस कहानी की गंभीरता को और ज्यादा बढ़ा देगा। उनकी प्रेजेंस जो है इस स्टोरी को और ज्यादा सीरियस बना देगी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आप बोमन ईरानी वाला ये सीक्वेंस भी बहुत इंजॉय करने वाले हैं। इस कहानी में बहुत सारी परतें हैं जो एक के बाद एक खुलती जाएंगी, और मुझे लगता है यही इस कहानी को सबसे इंटरेस्टिंग भी बनाएगा। एक सीक्वेंस यहाँ बहुत इमोशनल रहेगा जहां पे सीन हॉस्पिटल वाला होगा। यहाँ पे दोस्तों प्रभास और जरीना की बेहतरीन इमोशनल परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी। और ये सीन बहुत ही ज्यादा इमोशनल रहेगा। मतलब सीन कुछ ऐसा होगा कि आपकी आंखें जरूर नम होंगी, क्योंकि आपको यहाँ पे दादी और पोते का एक गहरा रिश्ता भी नजर आने वाला है। फिल्म के जो आखिरी 40 मिनट है, वो 40 मिनट में जो आप देखने वाले हैं दोस्तों, वो फिर नेशनल लेवल तक नहीं रह जाएगा, वो इंटरनेशनल लेवल की चीज है। क्योंकि विजुअल क्वालिटी ही आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी जो कि तेलुगु सिनेमा में आमतौर पर नहीं देखने को मिलती। तो ये फिल्म कहीं ना कहीं अंतरराष्ट्रीय लेवल यानी कि इंटरनेशनल लेवल का विजुअल क्वालिटी हिट करने वाली है। तो लेवल बहुत हाई फाई है। फिल्म का क्लाइमैक्स और भी ग्रैंड लेवल का होने वाला है। कोई भी फिल्म हो, क्लाइमैक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे कि एक मॉन्स्टर, जी हाँ, उसकी भी एंट्री होने वाली है। पर वो ऐसे ही नहीं कि हवा में कहीं से भी मॉन्स्टर आ गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे कहानी कनेक्ट होगी किसी पौराणिक चीज से, कुछ पौराणिक चीजों से, जहां पे सारे डॉट्स कनेक्ट हो जाएंगे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि इस फिल्म में बहुत सारी परतें हैं, एक के बाद एक खुलेगी, एक के बाद एक खुलेगी। तो आपके सारे डॉट्स जो है वो कनेक्ट हो जाएंगे कि चीजें शुरू कहाँ से हुई थी और जाकर खत्म कहाँ पे होने वाली हैं। अब ये जो सीक्वेंस होगा यहाँ पे क्लाइमैक्स में, जहाँ पे मॉन्स्टर की एंट्री हो रही है सारा, यहाँ पर भी प्रभास का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा और वो चीजों को बहुत ही स्मूथली संभालते हुए नजर आएंगे। ये फिल्म एक हॉरर फैंटेसी है दोस्तों, और यहाँ पर बहुत सारी पौराणिक चीजों से जुड़ी हुई है, मिस्टीरियस है। और साथ ही साथ जो है, अगर मैं बात करूँ इसके बैकग्राउंड स्कोर की, साथ ही साथ इसका बैकग्राउंड म्यूजिक
हर एक चीज़, हर एक धुन, है ना? और इसके जो विजुअल इफ़ेक्ट्स हैं, वीएफएक्स, तो हर चीज़ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बारीकी से सोच समझ कर तैयार की गई है। फ़िल्म को बहुत ही अच्छे लेवल पे बनाया गया है, जिससे आपको देखने में और भी मज़ा आए, और ख़ासकर जब फ़िल्में थिएटर में रिलीज़ होती हैं, तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखते, कुछ टेक्निकल चीज़ों का भी ध्यान नहीं रखते हैं, तो फिर मज़ा नहीं आता है। बट इस फ़िल्म के साथ ऐसा नहीं होने वाला, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। अब बात करूँ मैं एक्टिंग की, तो भई प्रभास को हम सभी जानते हैं कि जब वो उन्हें कोई किरदार दिया जाता है, तो वो उसमें डूब जाते हैं, और एक एक्टर के लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उस किरदार को जीने लगो, तभी ऑडियंस को देखकर मज़ा आएगा और ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी। तो इस किरदार के साथ भी उन्होंने पूरे तरीके से जस्टिस किया है, और ये किरदार बहुत ही लाइक स्ट्रॉन्ग नज़र आएगा आपको, साथ ही साथ जो है हौसले से भरपूर, लेकिन एक इमोशनल साइड भी दिखेगी। सेम टाइम पे मैं ज़रीना के लिए भी कहना चाहूँगी कि उनका किरदार भी ऐसा ही है, इमोशनल साइड भी आपको नज़र आने वाली है। और दूसरी तरफ भई जो हमारी कहानी के विलन हैं संजय दत्त। अब संजय दत्त की एक्टिंग तो हम सभी जानते हैं कि हमेशा से लाजवाब रही है, तो भई ये सारी जो स्टार कास्ट है, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, और हर एक किरदार की अलग अपनी एक कहानी है, चाहे वो हीरो हो, चाहे वो हीरोइन हो, चाहे वो कहानी का विलन हो। तो भाई सारी चीज़ों को मिला-जुला के अगर हमें मतलब लास्ट में किसी एक इसका पूरा निचोड़ निकालना हो, कोई एक वर्डिक्ट देना हो, तो मुझे लगता है ये फ़िल्म आपको ज़रूर देखनी चाहिए। और जिसने देख ली है, ज़रा बताइएगा ज़रूर कि कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।